हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम आप लोगों का अरमानिया टेली सॉल्यूशन पे। आज आपको हम बताएंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री टैली ERP 9 में किस तरह से पास की जाए। उससे पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है। तो सबसे पहले हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में समझ लेना चाहिए कि ये होता क्या है और बनाया क्यों जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस हो तो उसमें माल की वापसी भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब माल आदेशानुसार नहीं होता है और जब उसमें किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो माल को वापस किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उस वक्त डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाया जाता है। डेबिट नोट किसे कहते हैं और क्रेडिट नोट किसे कहते हैं, परचेज रिटर्न कब बनता है और सेल्स रिटर्न कब बनता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम माल को परचेज करते हैं और माल आदेशानुसार यानी जिस प्रकार का हम माल आदेश करते हैं कि हमें माल इस प्रकार का चाहिए और माल उस प्रकार का नहीं आता या उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी और कमी होती है, त्रुटि होती है, तो हम ऐसे माल को वापस करते हैं, जिसे परचेज रिटर्न या डेबिट नोट कहा जाता है। और जब माल हम किसी कस्टमर को बेचते हैं और जब किसी कस्टमर से माल वापस आता है तो उसको हम क्रेडिट नोट या सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से टैली ERP 9 में सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट या परचेज रिटर्न डेबिट नोट की एंट्री पास की जाए। तो इसके लिए हमने टैली को पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमने परचेज और सेल्स की एंट्री भी बना ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे चलना होगा। हम अकाउंटिंग वाउचर्स को इंटर करते हैं और देन सेल्स रिटर्न करने के लिए हमें Ctrl+F8 प्रेस करना होगा और परचेज रिटर्न के लिए Ctrl+F9 बटन को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर हमें एक सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए हम Ctrl+F8 बटन को प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पे हम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे यदि हो, अन्यथा आगे बढ़ते हुए जिस पार्टी से हमें माल वापस मिल रहा है उस पार्टी का नाम लेंगे। तो यहाँ पर हमने XYZ, ये हमारा सन्डरी डेटर है, कस्टमर है। और उसके बाद यहाँ पर हमने सेल्स लेजर बना रखा है पहले से, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर ले लेंगे और जो माल हमें वापस मिल रहा है उसको ले लिया जाएगा। यहाँ पे हमारा 10 माल क्या है वापस आ रहा है, तो 10 क्वांटिटी को उठा लिया जाएगा और देन यहाँ पर GST को एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। और इस तरह से इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिल वाइड डिटेल्स फॉर्म में ये पूछेगा, अगर आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के ऑप्शन को यस किए होंगे लेजर बनाते समय, तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस बिल के अगेंस्ट माल की वापसी कर रहे हैं या माल वापस आ रहा है। तो ये हमारी जो बिल है इसके अगेंस्ट माल वापस आ रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी एंट्री पास करने के लिए हमें F11 फीचर्स पे कुछ ऑप्शन को यस करना होगा, तो उसके लिए हम F11 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें अकाउंटिंग फीचर्स का एक फिगर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, जहाँ पर हमारा कर्सर है उसे ऊपर का जो ऑप्शन है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इस ऑप्शन को यस करने से हम बिना आइटम वाइज यानी पर्टिकुलर्स के रूप में एंट्री परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की पास कर सकते हैं। जिस पे कर्सर है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इस ऑप्शन को यस करने से हम सेल्स रिटर्न की या क्रेडिट नोट की एंट्री को पास कर सकते हैं। और रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इस ऑप्शन को यस करने से हम
परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट्स की एंट्री को पास कर सकते हैं। जब हमें परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री को पास करना हो तो सबसे पहले हमें F11 फीचर्स पे जाना होगा और इन तीनों ऑप्शन को यस करना होगा। उसके बाद ही हमारा कंट्रोल F9 या कंट्रोल F8 का ऑप्शन काम करेगा और इस तरह से हम इसे कंट्रोल A या इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यदि हमें परचेज रिटर्न की एंट्री पास करनी होगी तो हम डेबिट नोट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने डेबिट नोट को ओपन कर लिया और यहाँ पे जिस पार्टी से हमें माल वापस मिल रहा है उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करते हुए परचेज लेजर पे परचेज रिटर्न का जो हमने लेजर बनाया है इसे हम दिखा देते हैं कि परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न का लेजर किस तरह से बनाया जाए। इसे हम लेते हैं और कंट्रोल इंटर करके आपको दिखा देते हैं। जिस तरह से परचेज अकाउंट के लेजर में सेटिंग की जाएगी सेम सेटिंग परचेज रिटर्न के लेजर में की जाएगी और जो सेटिंग सेल्स के अकाउंट में की जाती है सेम सेटिंग सेल्स रिटर्न के अकाउंट में भी की जाएगी, यानी इसमें भी GST को अप्लीकेबल किया जाएगा और पर जो कुछ परचेज के लिए सेट किया जाता है यानी कि यहाँ पे यस करते हुए परचेज टैक्सेबल बिल्कुल उसी तरह सेट किया जाएगा। और यहाँ पे जो माल हमें वापस करना है उस माल को लेते हैं। यहाँ पे हमें 5 पीस माल को वापस करना है और यहाँ पे हमने CGST लिया और उसके बाद SGST लिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल रहने देते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पे हमने देखा फिर से वही बिल वाइड डिटेल्स फॉर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम AGST रिफ अगेंस्ट रिफ के अंदर ही एंट्री को पास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने AGST रिफ को सेलेक्ट किया तो देन उसके बाद फॉरन पेंडिंग बिल्स का ऑप्शन आया, यानी जिस बिल के अंतर्गत हमें माल वापस करना है उस बिल को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर की को प्रेस करते हुए। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरह से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री पास की जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत हासिल हो जाए। शुक्रिया आप लोगों